कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 2004 में ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया के जितने भी प्रिजनर्स उनके जेल में बंद है और इनमें से जिन लोगों का केस अनसॉल्व रह गया था उन सारे केसेस को रीओपन किया जाता है ताकि उन पर फिर से कार्रवाई करके उन सारे प्रिजनर्स को फिर से कोर्ट में पेश किया जा सके। और इसके बाद ही हम सामिया सिद्दीकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पाकिस्तान में रहती है और एक लॉयर है। और सामिया सिद्दीकी को ऐसे ही एक इंडियन प्रिजनर जिसका नंबर है 786, इस प्रिजनर का केस सौंपा जाता है और सामिया सिद्दीकी का ये पहला केस था। और इसके बाद सामिया इस 786 नंबर के प्रिजनर्स पर स्टडी करती है और फिर जब जेल में वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वहाँ के जेलर सामिया को ये साफ साफ कह देते हैं कि ये 786 किसी से बात नहीं करता है। तो सामिया के लिए उससे बात कर सारी जानकारी निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। और इसके बाद सामिया 786 से मिलने के लिए जाती है और वो उनसे कहती है कि वो उनका केस लड़ने वाली है, लेकिन 786 कोई भी बात नहीं करता है। और इसके बाद सामिया उस प्रिजनर को उसके असली नाम वीर प्रताप सिंह कहकर पुकारती है और ये नाम सुनकर वो प्रिजनर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि ये नाम उसने 22 साल के बाद सुना था। इसके बाद धीरे धीरे वीर सामिया के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होता है और फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सारी बातें कहने लगता है। वीर इंडिया के एयरफोर्स पायलट था और वो रेस्क्यू टीम में था। इसके बाद ही कहानी में ज़ारा नाम की एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि पाकिस्तान में ही रहती है और वो काफ़ी बड़े घराने की लड़की थी। उसके पिता एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और वो लोग लाहौर में रहते थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ारा की एक सिख गवर्नेंस थी जो कि पार्टीशन के वक्त अपने पति के साथ पाकिस्तान आ गई थी और फिर ज़ारा के घर वालों के लिए ही वो काम किया करती थी और ज़ारा उन्हें बेबे कहकर पुकारती थी। और अब उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन मरने से पहले वो ज़ारा को अपनी आखिरी ख्वाहिश के बारे में कहती है। वो कहती है कि उनके मरने के बाद उनके अस्थियों को इंडिया में गंगा नदी में बहाया जाए और ज़ारा बेबे को मरने से पहले उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो उनके अस्थियों को गंगा नदी में ही बहाएगी। और इसके बाद जब बेबी की मौत हो जाती है तो ज़ारा तय करती है कि वो खुद जाकर गंगा नदी में उनके अस्थियों को बहाएगी और एक दिन अचानक घर से इंडिया के लिए निकल पड़ती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि इंडिया आने के बाद ज़ारा एक बस में ट्रैवल कर रही थी और उसकी बस की एक्सीडेंट हो जाती है और वो खाई से नीचे गिर जाती है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो कि अपनी रेस्क्यू टीम के साथ इन सारे पैसेंजर्स को बचाने के लिए आता है और उसके बाद वो ज़ारा को भी बचाता है। और ज़ारा को पहली बार देखकर ही वीर को वो काफ़ी पसंद आ जाती है। इसके बाद ज़ारा से वीर को उसके इंडिया आने की वजह पता चलती है और उसके बाद वीर ज़ारा को बेबी के अस्थियों को गंगा में बहाने में उसकी काफ़ी मदद करता है। और फिर ज़ारा इसके लिए वीर को शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि वीर इसके बदले उसे जो कुछ भी मांगेगा वो देने के लिए तैयार है। और वीर ज़ारा को कहता है कि उसे एक दिन उसके साथ उसके गांव में चलना पड़ेगा और उसके परिवार के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और ज़ारा भी इस बात के लिए मान जाती है। और इसके बाद ज़ारा और वीर के गांव आते हैं और वीर के गांव में आने के बाद ज़ारा वीर के ताऊ जी और ताई जी से मिलती है और वो लोग ज़ारा को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद ज़ारा वीर के ताऊ जी के साथ उनके गांव में घूमने के लिए निकलती है और वीर के ताऊ जी ज़ारा को पूरा गांव घुमाकर ये दिखाते हैं कि गांव में कितनी तरक्की हुई है। वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया है, लड़कों के लिए स्कूल भी बनाया गया है और ये सब कुछ उन्होंने ही किया था। और ये सब कुछ देखने के बाद ज़ारा उनसे पूछती है कि गांव में लड़कियों के लिए कोई स्कूल क्यों नहीं है और ज़ारा उन्हें समझाती है गांव की लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है। और ये बात वीर के ताऊ जी को काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद लोहड़ी के शाम को ही वीर के ताऊ जी गाँव वालों के सामने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने की बात रखते हैं और जिस ज़मीन में लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जाएगा उसी ज़मीन में
वीर के ताऊजी जारा को देकर ही उद्घाटन करते हैं और फिर वो वीर और उसके पूरे परिवार के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करती है। अगले दिन सुबह वीर जारा को स्टेशन छोड़ने जाता है और वीर जारा को ये कहने वाला था कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन इससे पहले ही जारा का फियांसे राजा शहराजी वहाँ पर आ जाता है और जारा ने वीर को इससे पहले अपने फियांसे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और जब वीर को ये पता चलता है कि जारा की पहले से ही शादी तय हो चुकी है तो उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी जारा के जाने से पहले मौका देखकर वीर अपनी दिल की बात जारा को कह ही देता है। लेकिन वीर की सारी बातों का जारा कोई भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। और उन दोनों को ही ये लगा था कि वो दोनों इसके बाद अब जिंदगी में कभी भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन घर लौटने के बाद जारा वीर को भुला ही नहीं पाती है और धीरे धीरे उसे भी ये समझ में आता है कि वो भी वीर से प्यार करती है और वो अपनी माँ को भी इसके बारे में कहती है। लेकिन जारा की माँ उन्हें ये सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है और अपने पिता के तय किए हुए रिश्ते में ही शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि जारा के साथ शहनाजी की शादी एक पॉलिटिकल अलायंस था और इस शादी के ऊपर ही जारा के पिता की पॉलिटिकल कैरियर डिपेंड करता है, इसीलिए जारा ये शादी करने के लिए मजबूर थी। दूसरी तरफ जारा की एक दोस्त थी जो कि उनके घर में काम भी करती थी और उसका नाम था शब्बो। शब्बो जारा की हालत देखती है और उसे काफी बुरा लगता है और इसके बाद शब्बो वीर को फोन करती है और उसे जारा की हालत के बारे में सारी बातें बताती है और वीर को पाकिस्तान आकर जारा को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। और शब्बो से बात करने के बाद वीर ये तय करता है कि वो जारा को लेने के लिए पाकिस्तान जरूर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले उसे इंडियन एयरफोर्स में अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसके बाद जब वीर पाकिस्तान पहुंचता है और सबसे पहले वो शब्बो से मिलता है और शब्बो उसे अपने घर में लेकर जाती है और जारा से उसके मिलने का इंतजाम भी करती है। और जब जारा अपने परिवार के साथ दरगाह में आई थी उसी वक्त वीर वहाँ पर पहुँचता है और इतने दिनों बाद जारा और वीर एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों ही बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। और इसके बाद जब जारा और वीर के रिश्ते के बारे में जारा के पिता को पता चलता है तो उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि जारा की माँ मरियम शब्बो के घर में वीर से मिलने के लिए आती है और वो वीर से रिक्वेस्ट करती है कि वो जारा को भूल जाए और जारा की शादी उसके पिता के तय किए हुए जगह पर ही होने दे। और वीर जारा की माँ से कहता है कि वो बेफिक्र रहे, वो उनकी बेटी को कहीं पर भी नहीं लेकर जाएगा और उन दोनों का प्यार किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। इसके बाद वीर जारा से भी बात करता है और अपने फैसले के बारे में सुनाता है और वो जारा को ये भी कहता है कि अगर जारा को ये लगता है कि वीर ने गलत फैसला लिया है तो वो जारा को इसी वक्त यहाँ से इंडिया लेकर जाएगा और कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। लेकिन जारा वीर की बातों को समझती है और वो उसे कहती है कि उन दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी और अगर इसके लिए उन लोगों को सारी जिंदगी अलग रहना पड़ा तो उन लोगों को ये भी मंजूर है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। और फिर जब वीर वापस इंडिया जाने वाला था तभी बस स्टॉप में जारा की माँ उससे मिलने के लिए आती है और वो वीर के हाथ में एक तावीज बांधती है और वो कहती है कि ये तावीज वीर की रक्षा करेगी और वो वीर को ये भी कहती है कि वो ये दुआ करेगी कि अगली जिंदगी में जारा वीर की ही हो। इसके बाद वीर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन फिर दो पुलिस ऑफिसर्स उस बस में आते हैं और वीर को बस से उतरकर अपने साथ लेकर जाते हैं और वो लोग वीर को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उसे एक कागज पर साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वे इसके लिए मना कर देता है। और फिर वीर को ये पता चलता है कि ये सब कुछ राजा शहराजी ने ही करवाया था, क्योंकि उसे जब ये पता चलता है कि उसकी होने वाली पत्नी किसी हिंदुस्तानी से प्यार करती है और उनके जाने पहचाने वाले सब लोगों के सामने वो दोनों एक दूसरे से मिले, इस बात से उसे बहुत ही शर्मिंदगी हुई और वो इसी बात का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। और वो वीर को ये धमकी देता है कि अगर वीर ने ये सारे कागज पर अपने साइन कर दिए तो वो जारा को जिंदगी भर खुश रखेगा और अगर वीर ने इन सारे कागज पर साइन नहीं किया तो वो जारा की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देगा।
और वीर जारा की खातिर उन सारे कागजों में साइन कर देता है। और उसके बाद वो लोग ये साबित करते हैं कि वीर राजेश राठौर नाम का एक इंडियन स्पाई है, और फिर उसे पाकिस्तान की जेल में कैद कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ जिस बस से वीर ट्रैवल करने वाला था, उसी बस की एक्सीडेंट हो जाती है और वो खाई से नीचे गिर जाती है। और उस बस में जितने भी सारे पैसेंजर्स थे, उन सब की मौत हो जाती है। और पैसेंजर लिस्ट में वीर का भी नाम था, इसीलिए वीर के घर वालों को लगता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है। और जेल में वीर को जब इस बस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो उसे लगता है कि जारा की माँ ने उसे जो ताबीज़ दिया था, उसी ताबीज़ की वजह से उसकी जान शायद बच गई है। और यहीं पर ही वीर की कहानी खत्म होती है। और वीर की सारी कहानी सुनकर सामिया को बहुत ही दुख होता है, और वो वीर को कहती है कि वो किसी भी तरीके से वीर को बेगुनाह साबित करके इंडिया वापस जरूर भेजेगी। और फिर केस की पहली सुनवाई होती है, जहाँ पर सामिया के ओपोनेंट लॉयर काफी स्ट्रॉन्ग थे, और वो वीर के राजेश राठौर नाम के इंडियन स्पाई होने का एक एक करके सारे सबूत पेश करते हैं, जिसके आगे सामिया कमजोर पड़ रही थी। और इसकी वजह से ही सामिया को लगता था कि उन्हें जारा और उसके परिवार का नाम कोर्ट में लेना ही होगा। लेकिन वीर सामिया को इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जारा की खुशहाल जिंदगी अब उसकी वजह से बर्बाद हो, क्योंकि वो 22 साल तक जेल में इसीलिए रहा था क्योंकि जारा अपनी जिंदगी में खुश रहे। और अगर अब वीर और जारा का नाम कोर्ट में लिया जाएगा, तो लोग उन दोनों के रिश्ते पर कीचड़ उछालेंगे और जारा की शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वीर नहीं चाहता था कि सामिया जारा का नाम कोर्ट में ले। और सामिया वीर की बात समझती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो इंडिया जाएगी और वीर के गांव से ही अपने केस के लिए कुछ एविडेंस ला सके। और जाने से पहले वीर सामिया को भी वो ताबीज़ देता है जो जारा की माँ ने उसे दिया था, और उसे कहता है कि इस ताबीज़ ने ही आज तक उसकी रक्षा की है, और आगे ये ताबीज़ सामिया की भी रक्षा करेगी। इसके बाद देखा जाता है कि सामिया वीर के गांव में आती है, और गांव में आने के बाद एक आदमी को पूछने से उसे ये पता चलता है कि वीर के ताऊ जी और ताई जी की बहुत साल पहले ही मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद सामिया वीर के घर में जाती है, और वहां जाकर सामिया को ये पता चलता है कि यहाँ पर जारा और शब्बू रहते हैं, और जारा यहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाती है। और फिर शब्बू सामिया को सारी बातें बताती है। शब्बू कहती है कि जब जारा को वीर की एक्सीडेंट में मौत के बारे में पता चलता है, तो वो काफी टूट जाती है और राजा के साथ वो अपना शादी तोड़ लेती है। और जारा के पिता उसके जज्बात को समझते हैं, और वो खुद ही जारा की डिवोर्स करवा देते हैं। इसके बाद कुछ सालों के अंदर ही जारा के पिता और उसकी माँ दोनों की ही मौत हो जाती है। और फिर जारा और शब्बू पाकिस्तान से इंडिया वीर के गांव चले आते हैं, और वीर के ताऊ जी और ताई जी के साथ ही रहने लगते हैं। लेकिन एक एक करके वो दोनों भी गुजर जाते हैं, और जारा इस गांव में रहकर वीर का जो अधूरा सपना था इस गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनाने का, वो उस सपने को पूरा करती है। और ये सारी बातें सुनकर सामिया बहुत ही हैरान होती है। वो सोचती है कि एक तरफ वीर है जो कि जारा की जिंदगी की खुशी के लिए 22 साल तक जेल में कैद है बिना कोई जुर्म किए, तो दूसरी तरफ जारा अपना घर छोड़कर वीर के घर में रह रही है उसके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए। और फिर सामिया जारा से मिलती है और उसे वही ताबीज़ देती है जो कि जारा की माँ ने वीर को दिया था। और जारा को समझ में आता है कि ये ताबीज़ उसकी माँ की ही है। और फिर सामिया जारा को वीर के बारे में सारी सच्चाई कहती है, और फिर सामिया जारा को पाकिस्तान वापस लेकर आती है। और फिर कोर्ट में जारा को पेश किया जाता है, और 22 साल बाद जारा और वीर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर जारा कोर्ट में अपना बयान देती है, और उसके वीर प्रताप सिंह होने के सारे सबूत भी कोर्ट में पेश करती है। और जारा के स्टेटमेंट और सारे एविडेंस के मुताबिक कोर्ट में ये साबित होता है कि वीर राजेश राठौर नाम का कोई इंडियन स्पाई नहीं है, और उसका नाम है वीर प्रताप सिंह। और फिर वीर को बाइज्जत बरी किया जाता है, और कोर्ट वीर की जिंदगी के 22 साल को ऐसे बर्बाद होने के लिए उनसे माफी भी मांगती है। और फिर फाइनली वीर और जारा दोनों एक साथ हो जाते हैं,
और उनकी शादी हो जाती है और फिर वो दोनों सामिया को अलविदा कहकर अपने देश वापस चले आते हैं और वो दोनों वीर के गांव में ही खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।